हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा 6 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर टेंस। यानी कि हम डिफरेंट तरीके से फ्यूचर टेंस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही खास होगी। मैं 100% कह सकता हूं कि इन सभी चीज़ों में आपको कई बार कंफ्यूजन होती होगी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी जब हम गोइंग टू के माध्यम से फ्यूचर बताएंगे, है ना, या फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन कब बनेगी जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल और सेल के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। कब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस करेंगे। कब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस करेंगे। इज टू, एम टू, इसके माध्यम से, आर टू, इसके माध्यम से हम कब फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करेंगे और कब हम अबाउट टू के माध्यम से फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सारे जो रूल्स हैं ना, जो मैंने 6 लिए हैं, ये सारे आपको आज एक ही क्लास में मिलेंगे और विद रूल्स, ऑथेंटिक रूल्स, विद एग्जाम्पल, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो यूज है वो है गोइंग टू। आप लोगों ने देखा होगा गोइंग टू के माध्यम से हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं वो समझ लो। सेंटेंस में हम बी वर्ब लगाते हैं, इसके बाद गोइंग टू का यूज करेंगे और उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। बी वर्ब की बात करें तो यहां पर आप इज, एम, आर, वाज और वर, ये बी वर्ब आप प्रयोग करते हैं, है ना। इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद गोइंग टू। उसके बाद यदि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर देते हो तो ये सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का। प्रेजेंट को एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ये किसको एक्सप्रेस करेगा? ये करेगा आपका फ्यूचर को एक्सप्रेस। नियम समझते हैं, नियम के माध्यम से आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो गोइंग टू में हम क्या देखेंगे कि एक मिनट, यस, गोइंग टू में हम क्या देखते हैं यहां पर कि दिस वे यू कैन एक्सप्रेस ए पर्सनल इंटेंशन। पर्सनल इंटेंशन समझते हो? यानी कि मेरी खुद की व्यक्तिगत जो मेरा इंटेंशन है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यानी जब भी आप सेंटेंस में गोइंग टू का प्रयोग करो तो क्या ध्यान रखना है कि उसमें आपका पर्सनल इंटेंशन होना चाहिए या कोई प्रेडिक्शन होना चाहिए, नियर फ्यूचर की प्रेडिक्शन, और वो भी सिचुएशन बेस्ड हो सकती है। What you know, feel, see as in these sentences, यानी जो भी आप सामने देख रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं या जो भी आप जानते हैं, उसके आधार पर आप प्रेडिक्ट करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम गोइंग टू के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर बता दूं, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कि जैसे मान लो कि देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बहुत बादल है। अब मैं यहां पर प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। हुई नहीं है, नियर फ्यूचर में होने वाली है। और मैंने ये क्यों बोला? ये मैंने प्रेडिक्ट किया, जो भी मैं वहां पर देख रहा हूं, आसमान में बादलों को देख रहा हूं, क्लाउड्स को देख रहा हूं, उसके आधार पर मैंने यहां पर ये प्रेडिक्ट किया। जैसे आई एम गोइंग टू स्टॉप स्मोकिंग दिस ईयर, दिस इज माई पर्सनल इंटेंशन। मान सपोज आई स्मोक, तो यहां पर क्या है कि मेरा ये पर्सनल इंटेंशन है कि मैं इस साल स्मोकिंग छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। तो दिस इज माई पर्सनल इंटेंशन। द सी इज गोइंग टू बी वेरी रफ, जो समुद्र है बहुत ही रफ होने वाला है। अब ये मेरा पर्सनल इंटेंशन नहीं, ये क्या है?
ये जो भी मैं जानता हूँ, फील कर रहा हूँ या सामने देख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहां की, उसकी सिचुएशन के आधार पर मैं ये प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि जो सी है बहुत ही वर्ष होने वाला है, रफ होने वाला है आज दोपहर में, अभी हुआ नहीं, होगा। सो डोंट गो स्विमिंग, इसलिए स्विमिंग के लिए मत जाना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका गोइंग टू का प्रयोग। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको फिर से और समझ में आएंगी कई सारी चीजें। जैसे यहां पर मैंने पर्सनल इंटेंशन और प्रेडिक्शन दोनों के एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो यहां ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है पर्सनल इंटेंशन का। आप भी यहां पर देखेंगे कि यहां पर पर्सनल इंटेंशन है या नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। पहले तो ये देखो नेक्स्ट वीक लगा है, इसी से ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचर। लिखा किसमें है, एम आपकी बी वर्ब हो गई, गोइंग टू का प्रयोग हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचर। लेकिन क्या है, ये मेरा पर्सनल इंटेंशन है कि मैं अगले हफ्ते से रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, कर रहा हूं। दिस इज ठीक, मतलब ठीक है, इनफ है, लेकिन सेंटेंस को समझ के हमें समझ में आता है कि ये फ्यूचर को ही एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा देखेंगे एग्जांपल, प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन नॉलेज। आपको जो पता है उसके आधार पर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज को, क्या, आई थिंक। और ये भी याद कर लो, आई थिंक यदि जहां भी सेंटेंस में लिखा होता है ना, उसके बाद का जो सेंस आता है वो फ्यूचर में ही आता है। आई थिंक शी इज गोइंग टू विन द कंपटीशन, शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, इस सेंटेंस में मेरा जो नॉलेज है कि उसने काफी हार्ड प्रैक्टिस की है, तो उसके आधार पर मैं ये प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कि वह इस कंपटीशन को जीत लेगी। जीत रही है ऐसे नहीं बोलना है, क्या कहेंगे, वह इस कंपटीशन को जीत लेगी। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, पर्सनल इंटेंशन का है। आप इसमें से देखिए, एक्सप्रेशन को समझिए, क्या वास्तव में पर्सनल इंटेंशन है या नहीं है। वी आर गोइंग टू सेव अप फॉर अ वेकेशन नेक्स्ट ईयर। सेंटेंस में देखो नेक्स्ट ईयर भी लगा है, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। गोइंग टू, बी गोइंग टू का प्रयोग है, तो ये क्या है, ये मेरा पर्सनल इंटेंशन है वेकेशन के लिए। प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन के आधार पर देखते हैं, द स्काई इज गेटिंग डार्क, जो मैंने अभी आपको बोला था, आकाश में क्या है, गेटिंग डार्क, यानी कि अंधेरा होता जा रहा है, जो यानी काले बादल होते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं, इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन सून, जल्दी ही बारिश होगी, हो रही है ऐसे नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना। पहली बात तो ये समझ लो कि हिंदी ट्रांसलेशन ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके एटसेट्रा, इनका कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है ना। ऐसे कई सारे रूल्स मिलेंगे आपको, और ये नहीं कहोगे कि ये अपवाद है, दीज आर नॉट एक्सेप्शंस, ये सारे के सारे रूल्स हैं, और अभी से नहीं है, काफी समय से है ना। और रियल इंग्लिश आपको इसी तरह से पढ़नी पड़ेगी यदि आपको इंग्लिश का वास्तव में नॉलेज करना है तो। सॉरी। नेक्स्ट है पर्सनल इंटेंशन, कि आई एम गोइंग टू लर्न हाउ टू कुक अ न्यू डिश दिस वीकेंड, यानी इस वीकेंड पर मैं ये सीखने वाला हूं कि कैसे एक नई डिश को पकाते हैं, है ना, यह सीखूंगा। तो बी प्लस गोइंग टू प्लस टू इन्फिनेटिव क्या शो करता है, ये फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं अब हम फ्यूचर सिंपल के माध्यम से हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, फ्यूचर सिंपल के माध्यम से हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपना फ्यूचर। तो फ्यूचर, अब ये सबको पता है कि जब भी हम सेंटेंस में विल या शैल का प्रयोग कर देंगे तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर ही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ये एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर।
तो विल एंड शैल विद दीज टू वर्ड्स प्लस द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। यू कैन एक्सप्रेस अ फ्यूचर फैक्ट, यानी जब भी हम सेंटेंस में फ्यूचर का कोई फैक्ट बता रहे हो, है ना, फ्यूचर का कोई फैक्ट बता रहे हो, विल सेल लगाना है। अ सडन डिसीजन, अचानक आपने कोई चीज डिसीजन लिया किसी चीज का, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देते फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाने वाला हूँ, दोस्त आए और उन्होंने कहा कि चलो मार्केट चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जल्दी से हम लोग बाहर निकले और रास्ते में पहुंचे, मुझे याद आया आई हैव फॉरगॉटन टू लॉक द डोर, दरवाजे पर ताला लगाना तो मैं भूल ही गया। अब मैं सडन डिसीजन लूंगा, क्या लूंगा, आई विल गो एंड लॉक इट, मैं जाऊंगा और उसको बंद करके आऊंगा। तो दिस इज माई सडन डिसीजन, ये पहले से प्री प्लान्ड नहीं था। जब भी आप किसी चीज का सडन डिसीजन लेते हो ना, उसको हमेशा फ्यूचर में होने वाले कार्य को उसको आप हमेशा किसमें लिखोगे, विल या सेल से ही लिखेंगे, ठीक है। किसी को ऑफर करना है आपको, विल सेल से लिखते हैं। धमकी आपने देखा होगा, थ्रेट, प्रॉमिस, ओपिनियन, ऑफर, ये सब क्या, इनको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, विल और सेल से। आपने किसी से प्रॉमिस किया, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई के साथ सेल आता है लेकिन यहाँ पर विल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है तो तबीयत भी सही नहीं है, तो नॉर्मल आराम से बोल रहा है, ज्यादा तेज बोलेंगे ना तो प्रॉब्लम होती है। यस, तो ओपिनियन आप बताओगे, प्रॉमिस करोगे, किसी को थ्रेट दोगे, ऑफर करोगे, सेंटेंस किसमें एक्सप्रेस करेंगे, विल या सेल से, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बताते हो, स्पेशली जब वर्ब आपकी लिखी हो थिंक, ध्यान रहे, आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आता है। जब हम क्या बता रहे हो, प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, प्रोबेबिलिटी, तो वर्ब, इन वर्ब के बाद आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाना, किसी अन्य के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं करना। थिंक है, सपोज है, आई एक्सपेक्ट है, डाउट इट है, इन सब के माध्यम से आप क्या बताओगे, फ्यूचर। चलो एग्जांपल देखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए, यस, आई थिंक क्लियर है जी। तो सबसे पहला सेंटेंस है कि टुमारो विल बी माय बर्थडे, कल मेरा बर्थडे होगा। क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये एक्सप्रेस कर रहा है फैक्ट, फ्यूचर का फैक्ट है, इसको किसी अन्य टेंस में हम बनाएंगे ही नहीं। इट इज ऑल राइट, ठीक है, आई गेट द शॉपिंग, दिस इज सडन डिसीजन, ठीक है, मैं जाऊंगा और शॉपिंग कर लूंगा। तो ये क्या है, ये हमारा सडन डिसीजन हो गया। सडन डिसीजन पर मैंने आपको एक एग्जांपल और बता दिया, आई विल टेक यू इन द कार इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले लूंगा कार में। अब यहां पर आप ऐसे भी याद कर लो, ये इफ क्लॉज जो लिखा है ना, ये प्रोबेबल कंडीशन में आता है। प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही थी ना, यानी कि प्रोबेबल कंडीशन इफ की, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल, इफ क्लॉज की 3 कंडीशन बनती है। इसमें क्या होता है, प्रोबेबल कंडीशन में इफ वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा और दूसरा सेंटेंस जो बनता है वो बनता है आपका फ्यूचर टेंस में। इस स्ट्रक्चर को याद रखो। इम्प्रोबेबल में क्या होता है, इम्प्रोबेबल में आपका इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इस पर भी मैं काफी क्लासेस मैंने ले ली हैं। दूसरा सेंटेंस सामान्यतः वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है, ठीक। तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसमें इफ क्लॉज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाएगा। क्लियर है, इतना याद कर लीजिए। आई शैल स्टैंड बाय यू व्हाट एवर हैपन्स, जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या एक्सप्रेस कर रहा है, प्रॉमिस, प्रॉमिस कर रहा है। तो देखो आई, ये आई विल है, आई शैल भी नहीं यहाँ पर, ये ध्यान रहे। आई के साथ, आई और बी के साथ विल का प्रयोग करते हैं जब हम किसी को थ्रेट देते हैं, ऑफर करते हैं, प्रॉमिस करते हैं उसमें, ठीक। आई सपोज ये देखो, आई सपोज वील मैनेज विदाउट द कार,
मुझे लगता है हम बिना कार के मैनेज कर लेंगे। तो ये वर्ब है, इनको याद कर लो कि इनके साथ आपको फ्यूचर टेंस ही लगाना है। एक बार फिर से देख लो कि थिंक, सपोज, एक्सपेक्ट, डाउट, इफ, इनके बाद आपको क्या प्रयोग करना है? फ्यूचर, विल और शैल। किसी अन्य टेंस को एक्सप्रेस मत कर देना इन सभी के साथ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मोस्ट पॉपुलर, और ये मोस्ट पॉपुलर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, आर, एम, और वर्ब में आईएनजी। लेकिन ये क्या बताता है? जनरली बताता है व्हाट एवर हैपन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सपोज दैट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, तो आई एम टीचिंग यू मीन्स आई एम टीचिंग यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय जो कार्य चल रहे हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे भी कार्य जो कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं चल रहे हैं बट वे स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, तो उनको भी हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर टेंस में। कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फ्यूचर के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो रूल याद कर लो पहला कि दिस इज ऑलमोस्ट द सेम एज गोइंग टू, लगभग से गोइंग टू के ही सिमिलर है, लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर पर्सनल आता था, ठीक है ना, वहां क्या आता था? पर्सनल आ रहा था, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कोई चीज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पर्सनल कम हो जाएगा, पर्सनल तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें एक चीज और है, कोई कार्य हम पहले से ही प्लानिंग कर ली है हमने करने की, आने वाले समय में हम उसको करेंगे और उसका अरेंजमेंट भी कर लिया है, तो वो कार्य आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों समझा देता हूं। जैसे मैं कहूं आई एम going to watch this movie tonight। यहां पर मैं मूवी देखने के लिए कहाँ जा रहा हूं? सिनेमा में जा रहा हूं, ठीक है ना। एक एग्जांपल में लिखता हूं कि आई एम वॉचिंग दिस मूवी टूनाइट। दिखने में दोनों सेंटेंस सेम है, लग रहे हैं सेंस में, दोनों का मीनिंग भी लगभग सिमिलर है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। डिफरेंस ये है कि यहां पर हमने बी गोइंग टू का प्रयोग किया, उसके बाद इन्फिनेटिव लगाया, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने किसी चीज की प्लानिंग कर ली है, हो सकता है उसका अरेंजमेंट न हुआ हो। हम सभी दोस्तों ने प्लानिंग कर ली है मूवी देखने के लिए, शायद अभी टिकट की व्यवस्था नहीं हुई हो, ठीक है। यदि इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये क्या एक्सप्रेस करेगा कि हम सभी दोस्तों ने प्लानिंग कर ली है मूवी देखने के लिए, टिकट की व्यवस्था भी हो गई, वहां पर जो खाएंगे पिएंगे उसकी भी व्यवस्था होगी। मतलब कि ऐसा कार्य जो आप पहले एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं, ये भी ध्यान रहे, डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं है, ऐसे कार्य जो हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, आने वाले समय में उसे करेंगे और उसको करने का हमने अरेंजमेंट भी कर लिया है। एक में अरेंजमेंट नहीं किया है, एक में अरेंजमेंट हमने कर लिया है, डिसाइडेड प्री प्लान्ड है पहले से ही। बस इतना ही अंतर है गोइंग टू में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस करने में, ठीक। अब एग्जांपल देखेंगे। The government is thinking about introducing a new law। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है थोड़ा सा पर्सनल कम हो गया। इसमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट ने नए लॉ को इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड कर लिया है पहले से ही, जिस समय मैं आपको बता रहा हूं उस समय नहीं, उसके पहले ही डिसाइड कर लिया है और सारी व्यवस्थाएं भी हो गई हैं। तब ये सेंटेंस बनता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और एग्जांपल देखते हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में
और भी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, ऐसा कार्य जो चल रहा है और फ्यूचर का प्लान है, दोनों समझ लेते हैं। यही बताता है आपका ऐसे कार्य जो चल रहे हैं। सी इज स्टडी फॉर हर एग्जाम नेक्स्ट वीक, यानी वह अपने एग्जाम के लिए अगले हफ्ते अध्ययन करेगी। ऑन गोइंग है, अभी भी कर रही है, ऑन गोइंग एक्शन है। दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दैट विल लॉन्च नेक्स्ट मंथ। वे अपने नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं जो कि अगले महीने लॉन्च होगा, मतलब कार्य ऑन गोइंग है। अब ये आता है मेन फ्यूचर का प्लान। ही इज अटेंडिंग ए कॉन्फ्रेंस इन पेरिस नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल पेरिस में कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा। ये क्या है? ये प्लान, पहले से ही प्लानिंग है इस कार्य की। ऑन गोइंग एक्शन तो ये हो जाए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई चल रहा है बोलते समय। द टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट, ये फ्यूचर का प्लान, इसकी बात करते हैं। दे आर मूविंग टू ए न्यू लोकेशन बाय द एंड ऑफ द ईयर, वे साल के अंत में नई लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। यानी कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है और नई लोकेशन भी ढूंढ ली है, तभी तो कह रहे हैं नई लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, चलिए पहले मैं थोड़ा सा एसी बंद कर दूं यार, वैसे ही तबीयत सही नहीं है। ओके, तो यहां पे देखें, अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से फ्यूचर कैसे बनाएंगे? तो वी यूज दिस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ ए सर्टेन फ्यूचर sometime already arranged as in a टाइम टेबल। बस ये याद कर लो कि ऐसा कार्य जिसको हम, जो पहले से ही अरेंज है लेकिन टाइम टेबल, बस के आने जाने का समय, ट्रेन के आने जाने का समय, स्कूल ओपन होते हैं, छुट्टियां होती हैं, शॉप्स खुलती हैं, बंद होती हैं, यानी कि ऐसे कार्य जो प्लान्ड है, टाइम टेबल से होते हैं। बे मान लो कि कल मैं शताब्दी एक्सप्रेस से जाऊंगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये तो पर्सनल हो गया। मैं कहूं शताब्दी एक्सप्रेस 6 बजे आएगी, तो ये हो गया टाइम टेबल। इसको हम बिल सेल से नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल में भी आगे देखेंगे, लिखा भी है, देख लीजिए। टाइम टेबल या प्रोग्राम, हमने किसी चीज का प्रोग्राम बना लिया, मुझे दुबई जाना है घूमने के लिए, तो ऐसे ही तो जाएंगे नहीं, सारी चीजें प्लाने बनाई होगी कि इस तारीख को यहाँ से एयरपोर्ट से निकलेंगे, पहले यहीं घर से निकलेंगे, फिर एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से कौन कौन से एयरपोर्ट जाएंगे, किस होटल में ठहरेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, ये मेरा प्रोग्राम है। यदि मैं इन सभी चीजों को लिखना चाहूँ ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखूंगा, किसी अन्य टेंस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है। यदि कोई चीज टाइम टेबल से होती है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे, होगी वो फ्यूचर में, लेकिन लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पर देखें, योर ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, आपकी ट्रेन 10 मिनट में चली जाएगी। चली जाएगी, जाती है ऐसे नहीं बोलना है। और ऐसा मैंने क्यों लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर? क्योंकि टाइम टेबल वाला प्रोग्राम है। किसमें है ये? टाइम टेबल वाला प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे देखेंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कई सारे। इधर आ जा भाई। हाँ, तो पहला एग्जांपल है, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 AM टुमारो, ट्रेन कल 8 बजे जाएगी। समझ में आ गया ना क्यों लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? टाइम टेबल। द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स ऑन मंडे एंड एंड्स ऑन वेडनेसडे, कॉन्फ्रेंस मंडे को स्टार्ट होगी और वेडनेसडे को फिनिश हो जाएगी। क्या है? प्रोग्राम है। आवर फ्लाइट लीव्स एट नून नेक्स्ट फ्राइडे, हमारी फ्लाइट अगले शुक्रवार को दोपहर में जाएगी। क्या है ये? टाइम टेबल है। द स्कूल प्ले बिगिंस एट 7, स्कूल में जो नाटक है वो 7 बजे शुरू होगा, शाम को 7 बजे, दिस इवनिंग, आज शाम को। ये क्या है? ये
टाइम टेबल वाला प्रोग्राम है, इतने बजे हो ही जाएगा। मूवी देखने जाते हैं ना, 3 बजे का शो है तो फिर 3 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि फिल्म 3 बजे शुरू होगी, दैट मीन्स द फिल्म बिगिंस एट 3। ऐसे नहीं कहेंगे द फिल्म विल बिगिन एट 3, ये गलत हो जाएगा। द मीटिंग विद द क्लाइंट इज शेड्यूल्ड, ये पैसिव वॉइस लिखा है, इज शेड्यूल्ड फॉर 10:30 AM टुमारो, यानी कि क्लाइंट के साथ मीटिंग को कल सुबह 10 बजे शेड्यूल कर दिया जाएगा, फ्यूचर हो गया। लेकिन पैसिव वॉइस समझ में आ रहा है ना, बहुत सारी चीजें हैं, यानी चलिए इनको आप पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल काफी हो जाएंगे, नहीं तो मैं नेक्स्ट पढ़ता हूं। नेक्स्ट हम लेते हैं इस टू आर टू के माध्यम से कैसे बनाते हैं फ्यूचर। आप लोगों ने देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस बीवर प्लस टू इन्फिनेटिव है ना, ऑब्जेक्ट, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये बताता है सेंटेंस में फ्यूचर, सिंपल। तो दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस, जब सेंटेंस में इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही हो, समथिंग अरेंज्ड ऑफिशियली, बस ये याद कर लो, कोई चीज ऑफिशियली अरेंजमेंट है। एक तो थी पर्सनल जिसमें हम गोइंग टू की बात कर रहे थे और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे थे। गोइंग टू तो पूरा ही पर्सनल है, वो लेस पर्सनल है, लेकिन उसमें अरेंजमेंट हो जाता है चीजों का कंटिन्यूअस टेंस में। इस टू एम टू आर टू में क्या है, ऑफिशियली अरेंजमेंट है किसी चीज का। कैसा है, ऑफिशियली अरेंजमेंट। जैसे द फाइनेंस मिनिस्टर्स आर टू मीट नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो अगले महीने मीटिंग करेंगे टू डिस्कस द क्राइसिस, परेशानी पर वार्तालाप करने के लिए। तो ये सेंटेंस कैसा है, ऑफिशियली है, अरेंजमेंट भी हो गया है उसका, समथिंग अरेंज्ड ऑफिशियली, है ना। आप समझ में आ रहा है ना कि गोइंग टू में क्या डिफरेंस है, कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, और इज टू एम टू आर टू में क्या डिफरेंस है। और एक बात बता दें, इन सबका मीनिंग गाड़ी ये में ही आता है। यदि आप ट्रांसलेशन करोगे ना तो सब भूल जाओगे कि ये हम कब बनाए। तो आपको ये एक्सप्रेशन से रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन से टेंस में हम कौन सी वर्ब को, कौन सी हेल्पिंग वर्ब को, या किस तरह से हम फ्यूचर को एक्सप्रेस करें। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके कुछ। यस, तो पहला एग्जांपल है आपका, ऑल एम्प्लॉइज आर टू अटेंड द मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन टुमारो मॉर्निंग। टुमारो मॉर्निंग लगा है, फ्यूचर हो गया। आर टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एम्प्लॉइज की बात हो रही है तो यानी कि ये ऑफिशियल अरेंजमेंट है। ये क्या है, ऑफिशियल अरेंजमेंट। इसको आप गोइंग टू से नहीं बना सकते, बिल सेल से नहीं बना सकते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते, मतलब बना ही नहीं सकते, इज टू एम टू आर टू से ही बनाना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे, विजिटर्स आर टू साइन इन एट द रिसेप्शन डेस्क बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग। इज टू एम टू आर टू लगा है, रिसेप्शन की बात हो रही है, विजिटर्स की बात हो रही है, ऑफिशियल बात हो रही है, सारी ऑफिशियल बात हो रही है, तो इज टू एम टू के माध्यम से ही। ठीक, अब यहाँ एम टू नहीं आएगा यार, एम टू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एम टू पर्सनल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसमें लिखा नहीं है, बार बार निकल रहा है। इज टू और आर टू आपको याद रखना है। द न्यू पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, ये पैसिव वॉइस लिखा है। क्या लिखा है, ये पैसिव वॉइस। टू इन्फिनिटिव पर पैसिव बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। नई पॉलिसी अगले महीने से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, कर दी जाएगी, यानी किसी के द्वारा। सेंटेंस क्या है, ऑफिशियल है, अरेंजमेंट है, और इसको इज टू आर टू से बनाना है। स्टूडेंट्स आर टू सबमिट देयर असाइनमेंट बाय द डेडलाइन। विद्यार्थियों को डेडलाइन से पहले असाइनमेंट को सबमिट करना है या सबमिट करेंगे। तो क्या बता रहा है, ये ऑफिशियल अरेंजमेंट है। द प्रोजेक्ट टीम इज टू मीट एवरी मंडे एट 10 AM फॉर अपडेट्स, यानी प्रोजेक्ट टीम 10 बजे प्रत्येक सोमवार को अपडेट के लिए मीटिंग करेगी।
क्या है ये? ऑफिशियल अरेंजमेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक और रह गया, ये भी कर लेते हैं जल्दी से। अबाउट टू, है ना। आज आई थिंक आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि हम कब कब इन सबको लगाएंगे। इसमें क्या है? सब्जेक्ट बी वर्ब लगाएंगे, एजएमआर वाज वर्ब, और अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो एक्सप्रेस क्या करेगा आपका? ये एक्सप्रेस करेगा फ्यूचर। सिंपल, किसको एक्सप्रेस करेगा? फ्यूचर को। देखें, ये अबाउट टू का प्रयोग तब करते हैं व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब एक्शन दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन। क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्टेड टू हैपन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी ही होने वाला है, और यूजुअली फेयरली सून। मान लो कि कोई कार्य अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वो इस रूल के बाद एग्जांपल, उसके बाद ये क्लास फिनिश, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्लास जल्दी ही फिनिश हो जाएगी। दैट मीन्स दिस क्लास इज अबाउट टू फिनिश, दिस क्लास इज अबाउट टू फिनिश। क्योंकि ये तो फेयरली सून ये खत्म हो रही है, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इतना पढ़ाने के बाद कि भाई 30 मिनट से ज्यादा हो गए हैं और ये लास्ट रूल बचा है, हमने शुरुआत में ही देख लिया था, तो ये क्लास फिनिश हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? एक्सपेक्ट करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, द 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस कितनी होती है? थोड़ी सी। इज अबाउट टू स्टार्ट एनी मिनट नाउ, किसी भी समय शुरू हो जाएगी। यदि 100 मीटर की रेस किसी भी समय शुरू हो जाएगी, मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां पर वो चीजें नहीं लेना है ऑब्जर्वेशन के आधार पर। नेक्स्ट एग्जांपल इसके ले लेते हैं कुछ। ओके, अच्छा भाई, हाँ देखेंगे पहला सेंटेंस, सी इज अबाउट टू फिनिश हर प्रेजेंटेशन, यानी वह अपना प्रेजेंटेशन फिनिश करने वाली है। यू कैन ज्वाइन इन द 4 क्वेश्चन आंसर सेशन, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी है वो अपना प्रेजेंटेशन फिनिश कर लेगी। वी आर अबाउट टू बोर्ड द प्लेन, सो प्लीज हैव योर बोर्डिंग पैसेज रेडी, यानी आप प्लेन में जाते हो ना, तो बोर्डिंग पास आपको लेना होता है। तो क्या कह रहे हैं कि आप जल्दी ही बोर्ड कर जाएंगे, प्लेन में अंदर पहुंच जाएंगे, तो हाथों में भाई जल्दी जल्दी से अपना बोर्डिंग पास तैयार करके रखो, मतलब हम इधर दिखाएंगे, उधर हम निकल के सीधा प्लेन के अंदर। तो ये क्या है? ये बहुत ही जल्दी कोई कार्य होने वाला है। द मूवी इज अबाउट टू बिगिन, अब अंदर बैठे हैं हम, 5 मिनट पहले पहुंच गए मूवी के, भाई 5 मिनट पहले पहुंचे हैं मूवी देखने। अब मूवी 5 मिनट पहले शुरू नहीं होती, फिक्स टाइम टेबल से स्टार्ट होती, जैसा मैंने बोला था, द फिल्म स्टार्ट्स एट 3, हम पहुंच गए 2:55 पर, 2:50 पर पहुंच गए, बैठे हैं, अब मूवी तो चल नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे? द मूवी इज अबाउट टू बिगिन, मूवी शुरू होने वाली है, दैट मीन्स बहुत ही जल्दी। प्लीज फाइंड योर सीट्स, क्विकली जल्दी से सीटों पर बैठ जाओ। ही इज अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वह कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाला है। नेगोशिएशंस हैव बीन गोइंग वेल, यानी बोलवा हुआ था, जो नेगोशिएशंस हुई थी बहुत अच्छी हुई, इसका मतलब है अब तो सीधा साइन होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट पर, इसके बाद कुछ बचे ही नहीं नेगोशिएशन के बाद। तो ये क्या है? कोई कार्य बहुत ही जल्दी होने वाला है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। द स्टॉर्म इज अबाउट टू हिट, यानी जो तूफान है वो बहुत ही जल्दी हिट करने वाला है। बेटर सिक्योर एवरीथिंग आउटसाइड, ठीक है ना, तो ये भी बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। द वेटर इज अबाउट टू ब्रिंग आउट अवर फूड, वेटर हमारा जल्दी फूड, जो भोजन हमने ऑर्डर किया वो लाने वाला है। क्यों? आई कैन स्मेल इट कुकिंग, मुझे स्मेलिंग आ रही है जो भी उसने कुक किया उसका, दैट मीन्स बहुत ही जल्दी वो भोजन हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल, ठीक है ना, ये हो गए आज की क्लास के टोटल 6 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर टेंस। देखो भाई बहुत मेहनत हुई, यानी कि इस
35 मिनट्स की क्लास में आई थिंक आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। ओके तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। और फिर भी कोई डाउट्स हो ना तो आप लोग ये कमेंट के माध्यम से, आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स तो है ही ना, कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो, इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, एक कोर्स मिल जाएगा 20,000 पीडीएफ्स का, पैसे नहीं भैया, पीडीएफ्स 20,000, जिसमें 3 लाख से ज्यादा आपको सेंटेंस मिल जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए। एक कोर्स आपको और मिल जाएगा जिसमें वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ्स भी मिलेंगे। और जो भी आप लोगों के डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, वो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और सारे डाउट्स आज आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड आपके कंप्लीट हो गए होंगे। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।